नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों आज एक फिर नई कहानी लेके आप लोगों को सत्य घटनाओं पे आधारित लेके आई हूँ। आप लोग जरूर सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, बताइएगा कि कहानी कैसी है। प्लीज हमारा सपोर्ट कीजिए, जैसे आप लोग सहयोग कर रहे हैं वैसे सहयोग कीजिए। आज की कहानी है अपनी आत्मा को भी सम्मान दो। दास जी ने क्या कहा इसके बारे में, तो उस कहानी को सुनते हैं। बार की बात है कि देवर्षि नारद और ऋषि अंगिरा कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी नज़र एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। दुकान के नज़दीक ही जूठी पत्तलों का ढेर लगा हुआ था और उस पत्तल पर थोड़ा एक पत्तल पे ज़्यादा जूठन थी। उसको खाने के लिए एक कुत्ता जैसे ही दौड़ कर आया, वैसे ही उस दुकान का मालिक उसको जोर जोर से डंडा मारने लगा। डंडे की मार खाकर कुत्ता वहाँ से चीखते हुए चला गया। यह दृश्य देखकर देवर्षि को हंसी आ गई। ऋषि अंगिरा ने उन्हें हंसते हुए देखा तो कारण पूछा। बोला, देवर्षि आप हंस क्यों रहे हैं? नारद जी बोले, हे ऋषिवर, मैं आपको इसके पिछले जन्म के कर्मों की बात बता रहे हूँ, आप सुने। यह दुकान पहले एक कंजूस व्यक्ति की थी। अपनी जिंदगी में उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और अपनी आत्मा को उसने कभी भी तृप्त नहीं होने दिया। बचा बचा कर काट काट करके पैसे रखता था। जो कंजूस सेठ था वही एक कुत्ता बनकर पैदा हुआ है और यह दुकान उसके बेटे की है। जो दुकान का मालिक है वो उसका पुत्र है। लेकिन देखिए, जिसके लिए उसने बेशुमार धन इकट्ठा किया, अपनी आत्मा को भी कभी तृप्त नहीं होने दिया, उसी के हाथों आज वह पीट रहा है। जूठा भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है। कर्म के इस खेल को देखकर मुझे हंसी आ गई। मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का कर्म फल जरूर मिलता है, बेशक इसलिए उसे जन्मों जन्मांतर की यात्रा क्यों न करनी पड़े। यानी कि कभी भी हमें अपने कर्म से मुक्ति नहीं मिल सकती है। कर्म जो भी हम करते हैं उसका फल हमें भुगतना ही पड़ता है। भगवान भी जब मनुष्य रूप में आए थे तो उन्होंने भी अपने कर्म फल को भुगता। तो दोस्तों, हम सब तो इंसान हैं, इसलिए ये जो हमारा आत्मा है भगवान का अंश, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे मनुष्य में भी है, सिर्फ दूसरे जानवर, दूसरे मनुष्य या दूसरे किसी योनि के लोगों में है। वह भगवान का अंश हमारे अंदर भी है। इसलिए हमें अपनी आत्मा को भी तृप्त करना चाहिए। आत्मा को सता करके, आत्मा को दुखी करके हमेशा धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग प्लीज़ बताइएगा, और अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी नई कहानी के साथ आप लोगों के बीच में। सादर नमस्कार।